बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज हम देखते हैं वर्गमूल। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या हो, अगर उसी संख्या से आप गुणा कर देंगे तो वह वर्ग कहलाएगा। जैसे 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64। 64 जो है 8 का वर्ग है। वर्गमूल को संकेत में कड़ी में लिखते हैं, ऐसे करके कड़ी में। जैसे 6 का वर्ग मतलब 6 पे की घात 2। 15 का वर्ग मतलब 15 की घात 2। वर्ग का ठीक उल्टा वर्गमूल होता है, मतलब इस साइड का। 36 का वर्गमूल 6। 6 को 6 से गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है। अब 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 6 गुणे 6 हमको कहाँ से मिलेगा? वर्गमूल निकालने की विधियाँ हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालने की 2 विधि थी, वैसे वर्गमूल निकालने की भी 2 विधि है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है? संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। जैसे 36 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले छोटी संख्या से 3 एक कम 3 3 दूना 6 3 3 चौको 12 2 2 दूना 4 2 1 पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद प्राप्त खंडों का जोड़ा बनाना। प्राप्त खंड है उनके जोड़ा बना देंगे और एक एक ये हो गया, ये हो गया। एक एक गुणनखंड को लेकर उनका गुणनफल ही वर्गमूल कहलाता है। एक एक मतलब जोड़ा का 1 3 गुणे इसका 1 2, इनका इन दोनों का गुणनफल ही वर्गमूल कहलाता है। 6 3 दूना 6 तो 36 का वर्गमूल 6 हुआ। आइए एक सवाल पे देख लेते हैं। एक सवाल देख लेते हैं कि उदाहरण 1 है, समझ लीजिए 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं अभाज्य गुणनखंड में। 1 से तो सभी कटेगा। 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 दूना 4। उसी से काटेंगे जिससे एक भी शेष न गिरे। भागफल जो हो सो हो, शेषफल 0 हो। जैसे 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 1 बचा 15, 5 3 3 5 15, 75 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15। अब 25 है तो 5 से कटेगा, 50 25 50 25। एक क्या करना था? जोड़ा बना लेना था। 2 2 का जोड़ा मतलब 2। क्या हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इधर से 3 आया, इधर से 5। अब दोनों का गुणनफल ही वर्गमूल 5 3 15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 2 2 का जोड़ा बनेंगे, अब 5 गुणे 3 मतलब 15 वर्गमूल। तो ये थी वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। धन्यवाद।